आपने अभी भी क्लास 12 के अपने एग्जाम्स दिए और आप वो परस्यू नहीं करना चाहते जो हर कोई कर रहा है। आप ऐसा कुछ परस्यू करना चाहते हैं जिसके अंदर इंडिया के साथ साथ आपको अब्रॉड में भी जॉब मिल सके। एक ऐसा कोर्स जो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाए, आपको एक ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट बना दे, तो आपको ACCA कंसिडर करना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपको ACCA परस्यू करने का सोचना चाहिए 12th के इमीडिएटली बाद। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, A टीम कॉमर्स क्रिएटिव इंदौर से बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मेरे हिसाब से 12th क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डाला जा सकता है। कैटेगरी नंबर 1, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है उन्हें क्या करना है, या तो वो एक्शन ले चुके हैं 12th के एग्जाम देते से, या फिर कुछ टाइम में एक्शन ले लेंगे और अपनी करियर की जर्नी की शुरुआत कर देंगे। अब ऐसी पॉपुलेशन ना बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। दूसरी कैटेगरी होती है उन स्टूडेंट्स की जिन्हें पता था कि क्लास 12 खत्म होते से ही माइंड में कुछ था, बट उन्होंने कहा हम फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे, कुछ वीडियोस वगैरह देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। और तीसरी कैटेगरी होती है जो कहते हैं अभी के लिए BCom कर लेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है 3rd कैटेगरी की होती है। तो जो कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 में है, उनके लिए ये वाली जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपका यहाँ पर समय जो है इवैल्यूएशन करने का वो बच सकता है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि आपको आगे चल करके क्या करना चाहिए। मैं आपको 5 रीजंस तो दूंगा ही कि क्यों आपको ACCA क्लास 12 के बाद परस्यू करना चाहिए। साथ ही साथ में आपको रीजंस दूंगा कि क्यों आपको तुरंत एक्ट करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले कारण से, और वो है नो मैथमेटिक्स। देखिए, ऐसा है कि किसी भी कोर्स के अंदर मैथ्स का होना कई सारे स्टूडेंट्स को रिस्ट्रेन करता है, रोकता है उस कोर्स को परस्यू करने से। देखिए, कोई कारण है ना जिसकी वजह से BCom BBA जैसे कोर्सेज को परस्यू करने के अंदर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स या तो बहुत कम होता है या तो नहीं होता है। तो ACCA कोर्स जब आप शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है जैसे कि दूसरे इंडियन कोर्सेज के अंदर होता है। मेरे हिसाब से ये मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स से डरते हैं या फिर अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट नहीं समझते हैं। उनके लिए डिसीजन आसान हो जाता है जानते से कि ACCA जो कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी या इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, जहाँ पर उनको मैथ्स के नाम पे कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। मैं तो पर्सनली मैथ्स से बहुत प्यार करता हूँ, बट अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो ACCA के अंदर मैथ्स ना होना आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है कि ये कोर्स की तरफ आप एक कदम तो आगे बढ़ा सकते हैं। रीज़न नंबर 2 है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस कोर्स। देखिए, ऐसा है कि ACCA के अंदर कुल मिलाकर के 3 लेवल होते हैं, और टोटल अगर देखें इन तीनों लेवल्स के अंदर तो 13 पेपर्स होते हैं। इन 13 में से पहले 4 पेपर जो होते हैं उनको ऑन डिमांड पेपर्स कहा जाता है। इसका मतलब आप हर पेपर की इंडिविजुअली प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जैसे ही प्रिपरेशन हो जाए एग्ज़ाम को बुक कर सकते हैं उस डेट पे जिस डेट पे आप उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, और उस टाइम पे जिस टाइम पे आप उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। जस्ट लाइक आप एक मूवी बुक करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी बाकी कन्वेंशनल कोर्सेज के अंदर हमको नहीं मिलती है। और साथ ही साथ में क्योंकि ये पेपर्स MCQ होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो जैसे ही आप इन एग्ज़ाम्स को देते हैं, पेपर के अंदर सबमिट बटन को क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। यानी कि रिजल्ट के लिए भी आपको वेट नहीं करना है। अब यहीं पे हम दूसरे कोर्सेज को कंपेयर करें जो सिमिलर अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड से हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो पहले तो आपको 4 पेपर की एक साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। ये 4 पेपर की पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम स्केड्यूल का वेट करना पड़ता है, और फिर जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ता है रिजल्ट का। इसका मतलब दूसरे स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम स्केड्यूल का वेट कर रहे होते हैं, तब तक आप 2 से 3 पेपर ACCA के क्लियर कर जाते हैं और करियर के अंदर स्लाइटली आगे बढ़ चुके होते हैं। यानी कि अगर आप अप्रैल में पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और आपके कॉलेजेस जो जुलाई में एडमिशन होते हैं और उनके सेशन शुरू होते हैं, तब तक आप 2 से 3 पेपर ACCA के निकाल सकते हैं। Which brings me to reason number 3, which is ease of examination. अब ये ease of examination की बात करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और आप इस चैनल के ऊपर बने हुए हैं, काफ़ी समय से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करिएगा, क्योंकि अब लगातार वीडियोस आने वाली हैं। मार्च में बीच में एक ऐसा स्पेल आता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स थोड़े से एग्जाम के अंदर बिजी होते हैं, बट अब ये स्पेल ख़त्म हो चुकी है, तो अब लगातार वीडियोस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
नाउ कमिंग बैक टू आवर रीजन नंबर 3 कि भाई ईज ऑफ एग्जामिनेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले 4 पेपर जो हैं ये ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं, यानी कि बचे हुए जो पेपर्स हैं सर उनका क्या, तो बचते हैं हमारे 9 पेपर। ये 9 पेपर ये क्वार्टरली होते हैं, यानी कि हर 3 महीने में आपको एक एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि साल में 4 बार। तो इवन इफ आप हर 3 महीने में एक एग्ज़ाम भी देते हो तो साल के अंदर 4 पेपर आप क्लियर कर लेते हो, विच बेसिकली मीन्स कि ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में जब आप होगे, 3rd ईयर ख़त्म भी नहीं हुआ होगा, तब तक आपके ACCA के 13 पेपर कंप्लीट हो चुके होंगे और आप एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके होंगे, जो सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है। अब यहाँ पर मैंने ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि ये सारे पेपर्स जो हैं ये कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और आप चाहें तो इन्हें डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे जा करके दे सकते हैं, बट आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है और वो है रिमोट एग्जामिनेशन का, यानी कि घर बैठ करके अपने टेबल कुर्सी पे अपने लैपटॉप के ऊपर आप इस पेपर को दे सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम को देने के लिए, विच आई थिंक इज़ प्रीटी गुड। अब कुछ जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ACCA के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, वो सोच रहे होंगे या शायद कमेंट भी करने लग रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो फिर चीटिंग का चांस हो जाएगा, ऐसा कैसे चलेगा। तो यहाँ चीटिंग का चांस लाइव एग्जामिनेशन सेंटर से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एक एग्जामिनर दिया जाता है जो लगातार आपको वेबकैम से देखता है। एक AI सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जो देखता है कि आपके कंधे पे कोई शेडो तो नहीं आ रही या फिर कोई हल्के से खुसफुसा के बात तो नहीं कर रहा आपसे। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगातार मॉनिटर होती हैं और तुरंत अलर्ट जाता है अगर इनमें से कुछ भी वो लोग नोटिस करते हैं तो चीटिंग का चांस बिल्कुल नहीं होता। हाँ, मगर कन्वीनियंस आपको पूरा मिलेगा घर बैठ के एग्ज़ाम देने का, अगर हम ईमानदारी से एग्ज़ाम देते हैं तो। और आते हैं अब चौथे रीज़न पे, और चौथा रीज़न बड़ा क्लियर है, आप जल्दी से इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं और जल्दी इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट आना बाकी है, फिर भी आप इस कोर्स की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और जब तक आपका रिज़ल्ट आता है, जब तक आप ज्वाइन करते हैं किसी कॉलेज को, तब तक 2 से 3 पेपर आप क्लियर कर सकते हैं, यानी कि कोर्स की शुरुआत जल्दी हो सकती है। और वैसे ही मैंने आपको कहा कि भाई ग्रेजुएशन ख़त्म होने से पहले पहले आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप हर 3 महीने में एक पेपर भी देते हैं तो, यानी कि एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज यहाँ पर काफ़ी कम समय के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी फिनिश भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास काफ़ी समय बच जाता है फर्दर कुछ पढ़ाई करने के लिए, कि जैसे आपने सोचा कि आपको MBA शुरू करना है तो आप MBA की प्रिपरेशन वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और तेज़ी से पढ़ते हैं, यानी कि हर 3 महीने में एक की बजाय 2 पेपर देते हैं, तो हो सकता है 2nd ईयर में ही आप अपना ACCA कंप्लीट कर लें। आप इसके बाद MBA की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। यानी कि बाकी स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं या किसी और प्रोफेशनल कोर्स के अंदर इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर भी लो और साथ ही साथ में MBA के लिए भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। इतना भी समय आपके पास बचता है, या फिर कोई भी फर्दर क्वालिफिकेशन जो आप करना चाहते हैं उसके लिए भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। या फिर फर्दर क्वालिफिकेशन नहीं करनी है, हमको जॉब करनी है सर, तो आप जॉब भी कर सकते हो। ACCA के अंदर 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। और एक और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो ये है कि सारे पेपर ख़त्म करने के बाद आप चाहो तो इस एक्सपीरियंस को बाद में ले सकते हो, साथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक और अच्छी बात कि यहाँ पर आपको छोटा सा टोकन मनी नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है। तो ग्रेजुएशन ख़त्म किया, ACCA क्वालिफाइड है, तो तुरंत जॉब पर लग सकते हैं। ज़्यादा वेट नहीं करना अपने करियर की शुरुआत करने के लिए। बात करते हैं 5वें रीज़न की, और वो है सक्सेस रेट ACCA का। अब ये एक ऐसा फाइनल रीज़न है जिसे सुन करके आपको डिसीजन लेना ACCA के लिए बहुत आसान हो जाता है। भाई ऐसा है कि यहाँ पर दूसरे कोर्सेज को अगर हम एवेल्युएट करते हैं, CA हो गया, CMA इंडिया हो गया, अब यहाँ पर ना 8 to 10% के पासिंग रेट होते हैं, सक्सेस रेट होते हैं फाइनल लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो। एंड इवन इंटरमीडिएट के अंदर 15% के आसपास पास रेट होता है, राइट। एंड देयरफॉर नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू गेट क्लियर इन दीज एग्जामिनेशन, बट ACCA के अंदर अगर हम फाइनल लेवल की बात करें, जिसे ACCA प्रोफेशनल लेवल कहा जाता है, वहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो रेंज करते हैं 30 to 45% के बीच में। अब डिपेंड्स अपॉन आप कौन से पेपर की यहाँ बात करें, अलग अलग पेपर का अलग अलग सक्सेस रेट होता है, बट फिर भी 30 to 45% इज ए मेजर अपग्रेड, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं किसी प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट करने का। ये तो मैं प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर हम नॉलेज लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी पास परसेंटेज 60 to 80% के बीच में रेंज करता है। और हम A-Team कॉमर्स अकेडमी पे, क्योंकि हम सिर्फ 15 स्टूडेंट्स लेते हैं एक बैच के अंदर, तो हमारे यहाँ पर
कई बैचेस हमने ऐसी देखी हैं जिसके अंदर सारे ही स्टूडेंट पास हो गए, यानी कि ACCA नॉलेज लेवल जो पहले 4 पेपर हैं, नॉलेज लेवल के 3 और स्किल लेवल का 1, जो पहले 4 पेपर हैं जो ऑन डिमांड मैंने बोला, यहाँ पर हमने कई बार 100% पास रेट भी देखा है। यानी कि क्लियर करने के, इस कोर्स के अंदर एंटर करने के चांसेस जो हैं आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो आइए अपनी बात को कम शब्दों के अंदर कंक्लूड करते हैं ताकि आप अपना डिसीजन ले पाएँ। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में थे, यानी कि आप इवैल्यूएट कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ACCA कैन बी अ वेरी गुड कोर्स। मेरे हिसाब से आपको जो और डाउट्स पूछने हैं कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या मेरे को सिंपली कॉल कर सकते हैं अपना डिसीजन पक्का करने के लिए। और ACCA को अगर आप शुरू करने का डिसाइड कर चुके हैं तो तुरंत शुरू करें, देर ना करें। दूसरी बात है कि अगर आप BCom फॉर नाउ कैटेगरी में थे तो इसको चेंज करके ACCA फॉर नाउ कैटेगरी को कर सकते हैं। देखिए, इनिशियल 4 पेपर्स तो बहुत आसान होते हैं। आप कुछ ही समय में, यानी कि ग्रेजुएशन में जब तक एडमिशन लेते हैं तब से 2 से 3 पेपर को क्लियर कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे करके ये भी समझ सकते हैं कि आपको एक्चुअली में ACCA में इंटरेस्ट है कि नहीं। क्योंकि दूसरे कोर्सेज़ के अंदर जहाँ आप फाउंडेशन एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, वहाँ पर आपको पढ़ाई करने में काफ़ी समय लगता है। आप उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये कोर्स हमारे लिए है कि नहीं है, और उसके बाद में डिसीजन आपका क्लियर नहीं होता है। यहाँ यानी कि ACCA के अंदर आपको चांस मिलता है कि आप अगर दूसरे कोर्स के बारे में इवैल्यूएट भी कर रहे हो, या फिर आप अभी BCom की एडमिशन शुरू होने का इंतज़ार भी कर रहे हो, आप कोर्स में घुस करके, पढ़ करके, बाकायदा कुछ एग्ज़ाम दे करके डिसाइड कर सकते हो कि आप आगे इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। और साथ ही साथ में आपका जो इवैल्यूएशन है वो भी चल सकता है, यानी कि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है और आपके हाथ में भी कुछ अकम्पलिशमेंट लग जाती है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और अगर आप मेरे साथ, यानी कि A-Team कॉमर्स अकेडमी के साथ, आपके गौरव सब्रवाल सर के साथ पढ़ाई अपनी ACCA की शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि 14 अप्रैल से हमारी अगली बैच शुरू हो रही है। अगेन, जिसके अंदर हम 15 स्टूडेंट्स ही लेंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसकी बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। बट आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच के बारे में और जानने के लिए, और थोड़ा प्रोएक्टिव बन करके पहले कदम उठाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको फ़ोन कर ले, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं। मैं, यानी कि CA गौरव सब्रवाल, आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट, अगली वीडियो।